इंटीजर्स टॉपिक में हम चल रहे हैं, उसमें हम एक्सरसाइज 1.3 में आ गए हैं। 1.3 एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्यूशन में आ गए हैं। क्वेश्चन ये बोल रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम -1 इंटू 5, यानी हमें स्टार्ट करना है -1 मल्टीप्लाई 5 से विद वेरियस प्रोडक्ट शोइंग सम पैटर्न, और हमें कुछ और प्रोडक्ट्स को शो करना है, यानी मल्टीप्लाई को शो करना है जो कुछ पैटर्न्स बना रहे हैं टू शो, ताकि उस पैटर्न को सॉल्व करते वक्त हम कहाँ पे पहुँच सके, -1 इंटू -1 इक्वल टू किस पे पहुँच सके, -1 पे हम लोग पहुँच सकें। तो हमने देखा सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करना है, -1 इंटू 5 क्या होता है 5, लेकिन प्लस माइनस है तो माइनस का 5 आ जाएगा। फिर हम देखते हैं जब पैटर्न को आगे बढ़ाना है तो -1 तो हमें चाहिए ही, क्योंकि -1 पहला हमारा इम्पोर्टेंट है। फिर अगर हम इसमें -1 चाहते हैं तो हमें पैटर्न को एक एक स्टेप क्या करना है, कम करते जाना है। तो 5 को 4 करना है तो यहाँ आ जाएगा -4, फिर -1 है इंटू 4 की जगह 3 कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा -3, फिर -1 है 3 की जगह 2 आ जाएगा तो यहाँ आ जाएगा -2, फिर -1 है 2 के बाद एक और कम कर देंगे 1 आ जाएगा -1, फिर -1 है इंटू 2, 1 से एक और कम कर देंगे 0 आ जाएगा। 0 से किसी को भी इंटू करता है तो क्या आता है 0 आता है। अब 0 से एक कम करेंगे तो क्या आएगा, आप नंबर लाइन में जानते ही है कि 0 से छोटा क्या होता है -1, तो 0 से छोटा क्या हो जाएगा -1, और -1 को -1 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा 1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 इंटू 1 1, और ये पैटर्न हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। तो हमने प्रोडक्ट में एक ही पैटर्न्स में लिखते गए और हम कहाँ तक पहुँच गए, -1 इंटू -1 इक्वल टू क्या हो गया 1। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि हमें इन सब का प्रोडक्ट करना है जितने भी क्वेश्चन है, लेकिन हमें क्या यूज़ करना है, कुछ सूटेबल प्रॉपर्टीज़ का क्या करना है, यूज़ करना है। जो प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी थी कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, क्लोजर, इन सब प्रॉपर्टीज़ का हमें यूज़ करके सॉल्व करना है। सिंपली आप इसको सॉल्व कर सकते हो, मैं जानता हूँ, जैसे इसको इससे इंटू कर दोगे आप, इसको फिर इससे इंटू कर दोगे, फिर ऐड कर दोगे, तो ये सिंपल इजीली आपसे सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर हम कुछ प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हैं तो हमें एक प्रॉपर्टीज़ की बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलती है। उसके अलावा प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करने से कई बार हमारा जो क्वेश्चन है वो जल्दी सॉल्व हो जाता है बिना किसी हार्ड एंड फास्ट कैलकुलेशन के, वो हम देखेंगे। जैसे अब आप इस क्वेश्चन में देख रहे हो कि इस क्वेश्चन में यहाँ पे सम है और ये मल्टीप्लाई में और ये मल्टीप्लाई में, और एक नंबर दोनों तरफ क्या है सेम है जो क्या है -48। तो ये जो प्रॉपर्टी हमने देखी थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, उसमें हमने क्या देखा था, a इंटू अगर b प्लस सी होता है तो क्या होता है a इंटू बी प्लस क्या होता है b इंटू सी। तो यहाँ पे भी यही देख रहे हो आप, a इंटू बी प्लस b इंटू सी, यानी इसमें ये दोनों नंबर सेम है, और इधर भी देखो सॉरी a इंटू बी और a इंटू सी है, ये a है, a इंटू सी a है, दोनों तरफ सेम है। तो इधर भी -48 और -48 दोनों तरफ सेम है, और एक तरफ b है और एक तरफ c है। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी कि इन दोनों में से a को क्या ले सकते हैं, कॉमन लेके हम इस पैटर्न में भी इसको लिख सकते हैं, तो भी हमारा आंसर क्या आएगा, इक्वली आएगा। तो ये -48 दोनों तरफ है, तो हमें दोनों तरफ में से हमने क्या कर लिया, -48 को तो क्या ले लिया, कॉमन बाहर ले लिया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इनटू, अब इधर से क्या रह गया 26, फिर ये b प्लस सी है प्लस, और इधर क्या रह गया -36। और अब हमें इसको सॉल्व करना है, -48 इंटू 26 प्लस माइनस क्या हो गया -36 -48 इंटू प्लस माइनस क्या हो गया -36 में से 26 जाएगा तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, लेकिन 36 बड़ा है इसलिए माइनस का 10 आ जाएगा। 48 को 10 से इंटू करना तो बहुत सिंपल है, 48 लिख दो और जितने जीरो है उतने ज़ीरो लगा दो, क्योंकि आपने 10 और 100 से इंटू करने में हमें ध्यान रखना है। जैसे 10 से इंटू करना है तो एक ज़ीरो लगा दो, 100 से इंटू करना है तो और इजी 48 लिखो फिर 2 ज़ीरो लगा दो,
तो 480, लेकिन माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये हमारा आंसर हो गया। बिना कैलकुलेशन के हमने प्रॉपर्टी की मदद से इस क्वेश्चन को क्या कर दिया, सॉल्व कर लिया इजीली। इसी तरह हम बी वाले पार्ट में आएंगे। बी वाले हम पार्ट में क्या देख रहे हैं, 8 इंटू 53 इंटू माइनस 125। तो हम क्या देख रहे हैं कि हमें इनको मल्टीप्लाई करना है इजीली। 8 को आप इससे मल्टीप्लाई करो, फिर जो आंसर आएगा उसको 125 से करो, तो आप कर सकते हो। लेकिन हम ऐसा क्या करें कि इस क्वेश्चन को हम इजी बना दें। तो हम जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी में अगर हम इनके नंबर्स को इंटरचेंज कर ले, या a इंटू बी इंटू सी है, तो आप पहले भले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो फिर इससे करो, या पहले क्या करो b इंटू सी को करो फिर a से करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और या पहले a को c से करो और फिर b से करो तो भी कोई, तीनों तरीके से आप कैसे भी करोगे कोई दिक्कत नहीं। तो इसी फॉर्म को यूज़ करते हुए हम मान लो अगर इस 53 को आगे लिखे और 8 को इस 53 की जगह लिखे, इंटू हम क्या करें माइनस 125। तो इससे क्या होगा कि पहले अगर हम 8 को किससे इंटू करते हैं 125 से, देखो अगर 125 को किससे कर रहे हैं 8 से, 8 5 ज़ा 40, 4 8 2 ज़ा 16 और 4 20, 0 2 8 1 ज़ा 8 और 10, तो कितना आ गया 1000। लेकिन प्लस माइनस माइनस का आएगा 25 माइनस का। अब 53 को 1000 से करेंगे तो 53 लिखेंगे, फिर 1 2 3 कितने 0 है, 3 0 लगा देंगे, प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस, ये सीधा हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। तो हमने इसमें कुछ भी नहीं किया, बस अब जगह को क्या कर दिया इंटरचेंज कर दिया ताकि हमारा मल्टीप्लिकेशन ईजी हो जाए। सी पार्ट, और ये हमें पता ही है कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमने सीखा था a इंटू बी क्या होता है b इंटू ए, तो हम ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद अब इस वाले में हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे इजी हो जाए। तो देखो 25 को 4 से पहले करोगे तो बहुत आपका इजी काम हो जाएगा, क्योंकि 25 4 ज़ा क्या होता है 100 होता है, और माइनस माइनस प्लस, तो 25 इंटू 4 पहले कर दिया तो क्या आ गया 100 इंटू माइनस 10, तो 25 4 ज़ा 100 और माइनस माइनस। अब आप किसको भी मल्टीप्लाई कर दो, 15 को 100 से करोगे तो 15 लिखना है, फिर उसके बाद क्या लगाना है 2 0 लगाना है, इंटू अब क्या करना है माइनस 10, फिर 15 100 लिखना है, फिर 10 से इंटू कर रहे हैं तो 1 0 लगाना है, प्लस माइनस 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 लगा देगी, आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो इस तरह हमने सी पार्ट, पहले वाले पार्ट में कौन सी प्रॉपर्टी लगी डिस्ट्रीब्यूटिव, और बी और सी पार्ट में हमने प्लेस को इंटरचेंज यानी जगह को शिफ्ट करके कर सकते हैं, तो इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज़ हुआ। उसके बाद हम डी वाले पार्ट में आते हैं। डी वाले पार्ट में हम देख रहे हैं कि -41 को किससे इंटू करना है 102 से, तो हम सोच रहे हैं कि तो सिंपल इंटू हो जाएगा, लेकिन हम थोड़ा सा इसको प्रॉपर्टी से यूज़ करेंगे तो हमारे लिए बहुत बेटर अंडरस्टैंडिंग रहेगी। तो ये -41 है, इसको हम इंटू कर दें, और 102 को हम क्या लिख सकते हैं 100 + 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 102 यानी क्या होता है 102, यानी 100 + 2 भी क्या होता है 102, हम ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि इनको प्लस करेंगे वापस यही सेम रिपीट हो जाएगा। अब हम क्या देख रहे हैं कि a इंटू ये b प्लस c यानी डिस्ट्रीब्यूटिव वाली प्रॉपर्टी बन रही है। तो इस प्रॉपर्टी में क्या होता है a इंटू बी प्लस क्या हो जाएगा a इंटू सी, यानी a किससे इंटू हो जाएगा, ये 41 किससे इंटू हो जाएगा 100 से, तो माइनस का 41 किससे इंटू हो जाएगा 100 से, फिर प्लस लग जाएगा, और माइनस का 41 फिर किससे इंटू हो जाएगा 2 से भी इंटू हो जाएगा, और ये -41 किससे इंटू हो जाएगा 2 से। अब हमारा काम इजी हो गया, देखो -41 को 100 से करेंगे तो माइनस का 4100, क्योंकि 41 को 100 से करेंगे तो 2 0 लगा देंगे और माइनस, फिर -41 को 2 से करेंगे तो 41 को 2 से कर दो, 2 1 2 तो 82, लेकिन प्लस माइनस माइनस है तो माइनस का 82, माइनस का 4100 प्लस माइनस 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 का 82, दोनों माइनस है इसलिए प्लस हो जाएगा, तो 4100 इसमें 82 प्लस कर देंगे तो 2814, तो कितना हो जाएगा 4182, लेकिन दोनों माइनस है इसलिए साइन क्या लग जाएगा माइनस, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये हमें कौन सी प्रॉपर्टी से हमने सॉल्व कर दिया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से सॉल्व कर दिया। ई वाले पार्ट में भी वैसे ही देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग रही है, 625 दोनों तरफ आ रहा है, लेकिन यहाँ पे माइनस का 625 है, तो यहाँ हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। क्या ध्यान रखना पड़ेगा, तो ये देखो कि प्रॉपर्टी तो हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव ही बन रही है, क्योंकि a इंटू बी
प्लस क्या हो रहा है ए इंटू सी, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए कॉमन ले लेंगे, ए इंटू और क्या हो जाएगा बी प्लस सी। तो हमने ए कॉमन ले लिया, ए यानी 625 को क्या ले लिया कॉमन ले लिया, इंटू अब बी क्या है हमारे पास, इधर से क्या बच गया माइनस का 35 प्लस, अब हमें ध्यान रखना है इधर से 625 कॉमन आया तो बचा क्या, तो ये देखो माइनस का 625 है ना, माइनस के 625 को कैसे लिख सकते हैं हम, 625 इंटू -1, कोई दिक्कत है, 625 को -1 से इंटू करोगे तो 625 माइनस 625 हो जाए। अब आपने इसमें से 625 तो कॉमन ले लिया तो बचा क्या -1, तो इधर -625 में से अगर 625 बाहर कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बच गया माइनस का 1 इंटू क्या हो जाएगा 65। तो आप बहुत सारे बच्चे ये सोचेंगे कि 625 कॉमन आ गया तो बस माइनस ही तो बच रहा है, और ये माइनस किसके साथ लगा देंगे 65 के साथ, तो ऐसा भी सही है, माइनस का 65 ही आएगा, क्यों देखो अभी चेक कर लो, 625 इंटू या -35 प्लस ये से प्लस हो गया, फिर 65 को 1 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 65, तो वही आ गया ना 625 इंटू -35 प्लस माइनस माइनस का 65, ये हमारे पास आ ही गया 625 इंटू माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 100 क्योंकि दोनों माइनस के इसलिए, और 625 100 से इंटू करेंगे 2 0 लगा देंगे प्लस माइनस माइनस, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया कौन से पार्ट का, ई वाले पार्ट का। तो ये भी कौन सी प्रॉपर्टी से हुआ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से। अब ये अगला भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से, देखो ए इंटू क्या हो रहा है बी माइनस सी, लेकिन अब ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है वो सप्रेक्शन में लग रही है, इन सब में एडिशन में थी अब सप्रेक्शन में, तो ये क्या हो जाएगा ए इंटू बी माइनस क्या हो जाएगा ए इंटू सी, तो ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग गई। अब देखो 7 को किससे इंटू करेंगे 50 से, तो 7 इंटू 50 माइनस फिर 7 को किससे इंटू करेंगे 2 से, 7 इंटू 2, तो 7 को 50 से करेंगे तो 7 को 5 से कर दो बस, 7 5 जा 35, फिर एक 0 है तो 0 उतार दो, माइनस 7 2 जा क्या 14, अब इनको माइनस कर दो, 350 को 14 से, तो 10 में से 4 गया तो 6, या 4 3 3, तो कितना आ जाएगा 336, तो ये हमारे एफ पार्ट का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 336। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं जी वाले में, तो जी वाले में आप देख रहे हो कि सर सिंपल ही हो रहा है ये, फिर भी हम इसमें कुछ प्रॉपर्टी लगाने की कोशिश करते हैं ताकि हम क्वेश्चन को और अच्छे से कर सके। देखो -17 इंटू हम सोचते हैं इस 29 को ब्रेक करें, -29 कैसे आएगा, तो आप बोलोगे सर 29 तो हम ला सकते हैं कैसे, 30 - 1, 30 - 1 क्या आता है 29, लेकिन मैं बोल रहा हूँ माइनस का 29 चाहिए, तो माइनस कब आता है जब बड़े वाले के साथ माइनस हो, तो 30 के साथ अगर माइनस हो और इसके साथ प्लस हो तो देखो क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो आ गया ना माइनस का 29, तो माइनस के 29 को हम क्या लिख सकते हैं माइनस का 30 प्लस 1, तो देखो -30 प्लस 1 क्या हो गया माइनस का 29, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 30 में से 1 गया तो 29 माइनस बड़े के साथ इसलिए माइनस का 29। अब देखो ये क्या बन रहा है ए इंटू क्या बन गया बी प्लस सी, और ये क्या होता है फॉर्मूला इसका ए इंटू बी प्लस क्या हो जाएगा ए इंटू सी। तो सबसे पहले हम माइनस के 17 है उसको किससे इंटू करेंगे माइनस के 30 से, फिर बीच में प्लस लगाएंगे, फिर माइनस के 17 को किससे इंटू करेंगे 1 से इंटू करेंगे, तो माइनस के 17 को 30 से इंटू करना है, तो आप पहले बस 17 को 3 से कर दो 21 55 51, तो 51 आ गया, 17 को 3 से गया, एक 0 है तो एक 0 लगा दो, अब माइनस माइनस तो क्या हो गया प्लस प्लस, -17 को 1 से करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 17, तो 510 प्लस माइनस माइनस 17, अब इन दोनों को 510 को 17 से माइनस कर दो, 10 में से 7 गया 3 0, 10 में से 1 गया 9, तो कितना आ जाएगा 493, और ये 493 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये भी कौन सी प्रॉपर्टी से हुआ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से। अब देखो अगला माइनस का 57 है इंटू माइनस का 19 है प्लस का 57 है, एच वाला पार्ट कर रहे हैं हम।
अब इसमें आप देख रहे हो 57 इधर भी आ रहा है, 57 इधर भी आ रहा है, लेकिन a इंटू बी है और a इंटू सी नहीं हो रहा, तो c हो गया ना, लो इंटू 1 कर दो, हो गया। किसी को भी 1 से इंटू करेंगे तो कोई इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, 57 इंटू 1 क्या होता है 57। अब ये बन गया ना a इंटू बी प्लस क्या बन गया a इंटू सी, क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव का फॉर्मूला, a बार कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में क्या रह जाएगा b प्लस सी। तो इन दोनों में से हमने 57 को क्या ले लिया कॉमन, तो देखो अब इधर माइनस का 57 है तो क्या बच जाएगा माइनस का 1 इंटू माइनस का 19 प्लस यहाँ 57 कॉमन आ गया तो इधर c में क्या रह जाएगा 1 ही रह जाएगा। तो 57, अब देखो 19 1 जा 19, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, प्लस क्या हो जाएगा 1, 57 इंटू 19 प्लस 1 कितना हो जाएगा 20। अब सीधा बस 57 को आप 2 से इंटू कर दो, 2 7 14 11, तो कितना आ जाएगा 114, और ये 0 है तो ये 0 लगा दो और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर 1140 आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हमने 5th वाले क्वेश्चन के एच पार्ट तक हमने सारे पार्ट्स को क्या कर लिया सॉल्व कर लिया। आशा करता हूँ कि आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब थोड़े और क्वेश्चन हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करके इस एक्सरसाइज को क्या कर देंगे कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।